हेलो दोस्तों, कल से यानी कि 28 तारीख से एक डिस्कशन चल रहा है कि फेसबुक का नाम चेंज होके मेटा हो गया है। और ये जो न्यूज़ है वो इतना वायरल हो रहा है, हर किसी को ये न्यूज़ अभी पहुंच चुका है और हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक का नाम आखिर चेंज होके मेटा क्यों हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो 28 तारीख को फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने ये डिस्कस किया कि अभी उनके फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है, फेसबुक का जो प्रोडक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, अब मैं अगर आपको पेरेंट कंपनी के बारे में बताऊँ, जैसे आपको पता होगा गूगल एक प्रोडक्ट है, उसी तरीके से गूगल ड्राइव गूगल का और एक प्रोडक्ट है, गूगल पे और एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जितने भी सारे गूगल के आपको प्रोडक्ट पता हैं वो सारे गूगल के ही प्रोडक्ट है और इन सबको कंट्रोल करता है एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम है अल्फाबेट, जो कि गूगल से ही बनाया गया है और इसके भी CEO सुंदर पिचाई है, उसके भी फाउंडर वही लोग हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो फेसबुक जैसे जैसे ग्रो कर रही थी उसके अंडर में व्हाट्सएप आ रहा था, उसके अंडर में इंस्टाग्राम आ रहा था, फेसबुक भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट था। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए फेसबुक को चाहिए था एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम भी फेसबुक था। तो मार्क जकरबर्ग ने ये डिसाइड किया, जो उनका 28 तारीख को जो उनका मीटिंग हुआ, जो उनका ईयरली मीटिंग होता है, उसमें उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब से फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी का नाम है उसको चेंज करके रखा जाएगा मेटा। और ये जो मेटा उन्होंने रखा, इसको इसलिए डिसाइड किया गया, इसका जो बेसिस है ये एक मेटावर्स के ऊपर बेस करके इसको बनाया गया है या फिर डिसाइड किया गया है कि ये नाम अभी रखा जाएगा। अभी मेटावर्स के बारे में बात करते हैं कि मेटावर्स एक्चुअली होता क्या है, जिसके लिए ये आज मेटा में तब्दील हो गया है फेसबुक का नाम। तो मेटावर्स को अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मार्क जकरबर्ग और बड़े बड़े जो टेक्नो एंथुजियास्ट लोग हैं ये वर्ल्ड में, वो इसको मोबाइल इंटरनेट का फ्यूचर समझ रहे हैं। ये बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉम्बिनेशन है। यानी कि आप जैसे कोई गेम खेलते हो, आपने रावण देखा होगा, उसमें एक वर्चुअल रियलिटी था जिसमें जो हमारा हीरो था उसमें से रावण और जीवन निकल के आए थे। तो वो एक तरीके का वर्चुअल रियलिटी है। इसी तरीके से आपने अगर GTA वाई सिटी खेला होगा तो आपको पता होगा कि GTA वाई सिटी के अंदर एक वर्चुअल रियलिटी काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो वर्चुअली एक वर्ल्ड के तरह होता है जिसके अंदर आप जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे किसी बाइक को चला सकते हैं, आप चाहे तो एक कार चला सकते हैं, आप चाहे तो किसी को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअली कंप्लीटली एक वर्ल्ड होता है जिसके अंदर यूजर जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ एक रियल वर्ल्ड की तरह कर सकता है। तो फेसबुक भी अभी कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। अभी हाल ही में आप अगर मार्क जुकरबर्ग को इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में उन्होंने रेबैन के साथ, रेबैन जो एक लग्जरी ब्रांड है, जो आप उसका चश्मा पहनते हैं, जिसका आप डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके साथ उन्होंने टाई अप करके एक ऐसा चश्मा बनाया या फिर सनग्लासेस बनाया जिसके अंदर एक छोटा सा पिन होल कैमरा था और जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये स्टोरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टोरी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं, तो वो सारे जो मूवमेंट्स होते हैं आपके लाइफ में उसको आप विदाउट अपना फ़ोन निकाले आप क्या कर सकते हैं कि कैप्चर कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि गूगल भी इसी के ऊपर काम कर रहा है, स्मार्ट ग्लास के ऊपर। तो फेसबुक ने ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, इसने मार्केट पे ये चीज़ ऑलरेडी छोड़ दिया। ठीक है, तो रेबिया ने भी फेसबुक के साथ टाई अप करके ये प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। तो अभी मार्क जकरबर्ग के माइंड में जो अभी कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो है मेटावर्स के बारे में, जिसमें क्या होगा आगे कि आपके सामने एक वर्चुअल रियलिटी होगा। आप एक VR बॉक्स लगा सकते हैं अपने आंखों पे, या फिर उसी के द्वारा आप उस रियलिटी के अंदर घुस सकते हैं और पूरे रियलिटी को आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर उसी रियलिटी के पार्ट बन के आप एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको किसी दोस्त के घर पे जाना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक बाइक पकड़ना होगा, उसके घर के एड्रेस ढूंढना होगा और वहाँ पे जाके पहुँचना पड़ेगा। बट इस ऑगमेंटेड रियलिटी में या फिर मेटावर्स में पूरा एक वर्ल्ड आपके पास होगा और वहाँ पे भी वही पर्सन आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा होगा, वही आपका फ्रेंड वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। अगर उस घर में आपको जाना होगा तो आपको क्या करना होगा, कोई आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा या फिर किसी URL में जाना पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और आप अभी इसके रिगार्डिंग मार्क जकरबर्ग ने क्या किया था,
अभी हाल ही में ही एक डेमो दिया था, एक छोटा सा वीडियो शेयर हुआ था इंटरनेट में, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से ये ऑगमेंटेड रियलिटी या मेटावर्स काम करेगा। और अगर हमें एक यूनिवर्स बनाना है, एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाना है, तो दुनिया का हर एक इंसान इसी नेटवर्क के अंदर होगा, या फिर इसी मेटावर्स का हिस्सा होगा, तभी जाके ये कंप्लीट वर्ल्ड बन पाएगा। और अगर आपको पता होगा फेसबुक के बारे में, आज हर कोई इंसान फेसबुक के किसी ना किसी प्रोडक्ट के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। हर कोई पर्सन, कोई अगर फेसबुक नहीं चलाता तो वो व्हाट्सअप चला रहा है, कोई अगर व्हाट्सअप नहीं चला रहा है तो वो इंस्टाग्राम पे है, पर कोई ना कोई ये फेसबुक का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। और फेसबुक के द्वारा आज हर किसी इंसान के पास, जो कि पिछले कुछ दशक में ये पॉसिबल ही नहीं था, आज हर एक इंसान, किसी के पास वेबसाइट हो ना हो, पहले तो ये माना जाता था कि कोई इंसान का डिजिटली प्रेजेंस तब होता है जब उसका एक वेबसाइट होता है, पर आज के डेट में आपके पास अगर एक वेबसाइट भी नहीं है, पर आप अगर फेसबुक में प्रेजेंट हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट हो, तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव माना जाता है, या फिर वर्चुअली आपको प्रेजेंट माना जाता है। तो इसी द्वारा आप क्या करोगे कि उस यूनिवर्स का एक पार्ट बन पाओगे और आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगा। आप भी उस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करोगे, और जो कुछ आप रियल लाइफ में कर रहे हो, जैसा मैंने GTA वाइस सिटी का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। अब कुछ लोग तो ये र्यूमर फैला रहे हैं कि फेसबुक में हाल ही में क्या किया था, हेट स्पीच को बढ़ावा दिया था, कुछ उसका डेटा लीकेज का भी इशू आया था बीच में, जिसके लिए हमेशा फेसबुक चर्चा में रहा है। तो कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि फेसबुक का नाम परिवर्तन करने का जो रीज़न है वो ये है कि उनका जो भी उन्होंने गलत काम किया है, या फिर जिस कारण की वजह से आज फेसबुक बदनाम हो रहा है, नाम चेंज करके उसका इमेज आज ठीक किया जा रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक का सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, उसके पेरेंट्स कंपनी का नाम चेंज हो रहा है। जो भी उसका प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, जैसा उसका फंक्शनिंग था, वो वैसा ही एज यूजुअल रन होगा। जैसे कि इसके CEO मार्क जकरबर्ग ही रहेंगे, जो इसके कंट्रोल में थे, जो इसके ऑपरेशन में थे, वही लोग ही रहेंगे। और फेसबुक में ये भी डिक्लेयर किया है अपने मीटिंग में कि आने वाले टाइम पे यूरोपियन यूनियन से 10,000 एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे इसी मेटावर्स का बिल्डिंग करने के लिए, इसको बनाने के लिए। तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। और अगर आपको मैं और एक बात बताऊं, इसका लोगो पे आप फोकस कर सकते हो। तो इसका जो लोगो है वो भी एक VR जैसा ही दिख रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि मार्क जकरबर्ग एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में नो डाउट ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन सकता है, और ये मोबाइल इंटरनेट या फिर इंटरनेट का इतिहास में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है। तो अगर ये चीज़ हमारा लॉन्च हो जाता है, आने वाले टाइम में सिक्योरिटी को भी लेके बहुत सारा इशू आएगा। जैसे कि आज फेसबुक अकाउंट आपके पास है तो कोई भी उसको हैक कर ले रहा है। हालांकि फेसबुक का सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बट बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपना पासवर्ड कहीं पे खो देते हैं, कोई फिशिंग वेबसाइट पे चले जाते हैं और अपना कंट्रोल खो लेते हैं अपने आइडेंटिटी से। तो ये अगर वर्चुअल रियलिटी में आपके साथ हो, तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करोगे, या फिर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में फायदेमंद होगा या फिर एक अभिशाप होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके दिमाग में क्या है, ये आइडिया कैसे डेवलप हो सकता है, या फिर कितने आप एक्साइटेड हैं, आप कमेंट करके अपना व्यू दे सकते हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए।